भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। वागीसाध्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। कौशल्या जी ने दशरथ जी से बहुत कुछ कहा, उनको धिक्कारा भी। सामान्य बात नहीं है, एकदम सामान्य बात नहीं है। अंत में दशरथ जी परम शोकाकुल होकर के उन्होंने कहा कि हे कौशल्य, एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ। स्वदुष्कृतं चापि पुनः तथा अस्मरत। उन्होंने कहा मेरे अपने द्वारा किया हुआ एक पाप पूर्ण कार्य है जो मुझे इस समय स्मरण आ गया है। एवं तो क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषम वाक्यम चिन्तयामास दुःखितः। एवं सशोकया क्रुद्धया राम मात्रा। इस प्रकार शोक से परिपूर्ण परम क्रोधित
श्री राम जी की माँ कौशल्या जी के द्वारा परुषम वाक्यम श्रावितः, कठोर वचन सुनाने पर राजा दुखितः चिंतयामास, राजा दशरथ जी परम दुखी हुए और उन्होंने विचार किया। चिंतयित्वा सा नृपो मोह व्याकुलितेन्द्रियः, अथ दीर्घेन कालेन संज्ञामयाप परन्तपः। कहे परन्तपः नृपो, शत्रुओं को संताप प्रदान करने वाले श्री राजा दशरथ जी चिंतयित्वा, इस प्रकार विचार करके, चिंता करते हुए, व्याकुलितेन्द्रियः, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और मोहम, और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित भी ज्यादा काल के लिए हुए। तो कहे अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामयाप, बहुत देर के बाद उनको चेतना वापस हुई। तो सा संज्ञाम उपलब्ध एव दीर्घम उष्णम च निश्वसन, जब उनकी चेतना लौटी तो बड़ी लंबी और गर्म सांस ले रहे थे। दीर्घम उष्णम च निश्वसन कौसल्याम पार्षतो दृष्ट्वा, क्रोधपूर्ण वचन सुनाया था, फिर भी मूर्छित होने के बाद कौशल्या जी वहां से हटी नहीं। जब वो उनकी संचेतना प्राप्त हुई तो कौसल्याम पार्षतो दृष्ट्वा, कौशल्या जी को अपने बगल में ही बैठा हुआ देख करके ततः चिंताम उपागमत, फिर से वो चिंता में चले गए। तस्य चिंतयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम, कहते हैं ऐसा जो मुझसे पापपूर्ण कार्य हुआ है वही उनके मन में चिंता करते करते, चिंतयमानस्य दुष्कृतम कर्म प्रत्यभात, उसी का स्मरण पुनः हो आया। कहते हैं यत अनेन कृतम पूर्वम अज्ञानात शब्द वेधिना, कहे यत पूर्वम अज्ञानात, पहले अज्ञान बस, शब्द वेधिना अनेन कृतम, शब्द वेधी वाण के द्वारा मैंने जो है पाप पूर्ण कार्य किया, यह सब उसी के कारण है। अनेन कृतम, अनेन तय तत् पापेन कृतम, अमनाहतेन शोकेन, अब इनको जो स्मरण होया है अपने कार्य का, उसका शोक, कहे अमनाहतेन शोकेन, इस शोक के कारण उनका मन दुखी है। राम शोकेन चा प्रभु, कहे राम जी के वियोग का शोक तो है ही, ऐसे प्रभु महाराज श्री दशरथ जी द्वाभ्याम अपि शोकाभ्याम अभितप्यते, जो स्मरण हुआ है अपने पाप पूर्ण कार्य का उसका शोक, और राम जी के जाने का शोक, कहें द्वाभ्याम शोकाभ्याम, इन दोनों शोकों के द्वारा राजा अभितप्यते, दशरथ जी संतापित हो रहे हैं। दह्यमानः तु शोकाभ्याम कौसल्याम आह दुःखितः, वेपमानो अंजलिम कृत्वा प्रसादार्थम अवांग मुखम मुखः, शोकाभ्याम दह्यमानः, शोकाभ्याम दो वचन में है, कहीं इन दोनों शोकों के द्वारा जलाए जाते हुए, दह्यमानः दुखितः परम दुखी, अवांग मुखः अपना मुंह नीचे करके, वेपमानो कांपते हुए, अंजलिम कृत्वा हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके, प्रसादार्थम, किसको, कहे कौसल्याम प्रसादार्थम, कौशल्या जी को प्रसन्न करने के निमित्त से आह बोले, दशरथ जी कौशल्या जी को प्रसन्न करने के निमित्त से बोले। कहते हैं प्रसादये त्वाम कौसल्ये रचितो अयम मया अंजलिः, वत्सला चा आनृशंसा
त्वं हि नित्यम परेषु अपि। कौसल्ये त्वां प्रसादये। हे कौसल्या, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए रचितो अयम मया अंजलि। मैं हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रचितो अयम मया अंजलि। कहे वत्सला नित्यम परेषु अपि। कहे आप तो दूसरों के ऊपर भी बड़ा प्रेम करती हैं, नित्य प्रेम करती हैं, दूसरों से भी प्रेम करती हैं। आनृशंसा च तुम ही। आप परम दयालु भी हैं। अर्थ कहने का अर्थ क्या? क्या आप मुझ पर कृपा नहीं कर सकते? आगे उन्होंने, दशरथ जी ने एक युक्ति नीति बताई कि भरता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणो अपि वा धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षम देवी दैवतम। दशरथ जी कहते हैं, हे देवी, धर्मं विमृश्यमानानां नारीणां, धर्म का विचार विमर्श करने वाली या धर्म को मानने वाली नारीणाम, नारियों के लिए गुणवान निर्गुणो अपि वा। भरता पति गुणवान हो या गुणहीन हो, देवी प्रत्यक्षम दैवतम, पति ही स्त्रियों के लिए प्रत्यक्ष देवता होता है। चाहे पति गुणवान हो या गुणहीन हो। सा त्वं धर्म परा नित्यम दृष्ट लोक परावरा न अर्हसे विप्रियम वक्तुम दुःखितामयपि सुदुःखितम। कहते हैं सा देवी, इसलिए है देवी कौसल्या, तुम धर्म परा नित्यम, आप सदा धर्म का पालन करने वाली हो। दृष्ट लोक परावरा, लोक में पर अवर, अच्छा बुरा का विचार करने में आप समर्थ हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका विचार करने में भी आप समर्थ हो। इसलिए दुखिताम अपि, आप कहेंगे हम परम दुखी हैं, है ना, तो कहें दुखिताम अपि, ऐसी आप जो दुखी होने पर भी दुखितम विप्रियम वक्तुम ना अर्हसे। हम जैसे दुखी व्यक्ति को आपको इतनी अप्रिय वाणी बोलनी नहीं चाहिए। विप्रियम वक्तुम ना अर्हसे, इसको कैसो दुखितम नृपम दशरथम, जो मैं परम दुखी हूं, ऐसे दुखी होने पर भी आप दुखी है मानता हूं, लेकिन दुखिताम अपि, दुखी होने पर भी मुझ जैसे दुखी व्यक्ति के साथ जो आपका पति हो उससे अप्रिय वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अविप्रियम वक्तुम न अर्हसे तद्वाक्यम करुणम राज्ञा श्रुत्वा दीनस्य भाषितम कौसल्या व्यसृजत वासपम प्रणालीयु नवोदकम। तत् राज्ञा दीनस्य राज्ञः, परम दीन भाव को प्राप्त राजा दशरथ जी के द्वारा भाषितम करुणम वाक्यम श्रुत्वा, बोले गए इस करुणामय वचन को सुन करके कौसल्या व्यसृजत वाष्पम, कौसल्या जी के नेत्रों से अश्रु उमड़ गए। थोड़ा बहुत नहीं, कहे प्रणालीयु नवोदकम, नव उदकम प्रणालीयु। कहते हैं जब पहली बरसात होती है तो अब तो खैर घरों में ऐसा नाली का सिस्टम नहीं है, नहीं पहले जो खपड़े का घर होता था या जैसे टीन है इसमें नाली बहने लगती है, अब इसमें गिरेगा तो नाली बहेगी। तो कहें जैसे पहली बरसात में घर के छाए हुए घरों से जैसे नाली बहने लगती है, उसी प्रकार अब ये कहने का अर्थ क्या है
नवोदकम प्रणाली, कोई भी पानी बरसेगा तो नाली तो बह जाएगी। कहे नाले के समान उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। नवोदकम का अर्थ यह है कि जब पहला बरसात होगी तो ये सब बड़ा वो रहेगा, गर्म रहेगा, और जब बरसेगा तो वह पानी भी गर्म हो जाता है। तो उष्णम वाष्पम विसृजत, गर्म गर्म आंसू, है ना, ऐसा कौशल्या जी बहाने लगी। सा मूर्धनि बद्ध्वा रुदती राज्ञा पद्मायु अंजलिम संभ्रमात् अब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणा अक्षरम बचः। कहते सा कौशल्या पद्मयु अंजलिम राज्ञः, कमल के समान बंधी हुई उनकी अंजलि को मूर्धनि बद्ध्वा, पकड़ करके अपने सिर पर लगा लिया। उनकी जो हाथ जो जोड़े हुए थे, उनके हाथ को पकड़ करके कौशल्या जी ने अपने सिर पर लगा लिया। और रुदतो, रोती हुई, संभ्रमात, रोती हुई, घबराई हुई, त्वरमाणा, शीघ्रता से, त्रस्ता, डरी हुई, अक्षरम बचः अब्रवीत, एक एक अक्षर जिनका निकल रहा था, जो उनका वाणी बड़ी गदगद थी, तो एक एक अक्षर को स्पष्ट करती हुई राजा दशरथ जी से बोली। कहते प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतिता अस्मि ते, याचिता अस्मि हता देव क्षन्तव्यम अहम नहीं त्वया। उन्होंने कहा प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतिता अस्मि ते, कहते हैं आपके सामने मैं भूमि पर, पृथ्वी पर गिरी हुई हूँ। भूमो निपतिता अस्मि, और इसी भूमि पर गिरे गिरे ही शिरसा याचे, सिर झुका करके, सिर अपना जमीन पर रख करके मैं आपसे याचना करती हूँ। शिरसा याचे, क्यों? कहे प्रसीद, कि आप प्रसन्न हो जाइए। शिरसा याचे प्रसीद। ये श्री सीडी त्रिपाठी जी ने यहाँ पर आपको प्रसाद भेजा है, महंत जी के पास पहुँचाए। प्रसीद शिरसा याचे, कहती है कौशल्या जी कि याचिता अस्मि हता देव, हे देव, हे दशरथ जी, आपने मुझसे याचना की। आप अगर मुझसे याचना करेंगे तो मैं तो वैसे ही मारी गई। याचिता अस्मि हता, आपके याचना करने पर तो मैं ही मारी गई। क्षन्तव्य अहम, हे दशरथ जी, आप मुझे क्षमा कर दें, या आपको मुझे क्षमा करना चाहिए। क्षन्तव्य तव्य प्रत्यय, आपको मुझे क्षमा करना चाहिए, नहीं तो या, न कि मैं आपको क्षमा करूं। ये उल्टी गंगा मत बहाइए, ऐसा कहकर मुझे पाप में मत डालिए। क्षन्तव्य अहम, मैं क्षमा पाने योग्य हूं, न कि आप। नए साही साई स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता, उभयोः लोकयोः लोके पत्याया संप्रसादते। कहे उभयोः लोकयोः, दोनों लोकों में पति अपनी स्त्री के लिए इस लोक में और लोक, उस लोक में, कहते हैं दोनों लोक में, इस लोक में और उस लोक में, है ना। उभयोः लोके श्लाघनीयेन, प्रशंसनीय होता है। एक स्त्री के लिए पति इस लोक में भी और परलोक में भी प्रशंसनीय ही होता है। कहे या धीमता पत्या संप्रसादते, और जो स्त्री अपनी बुद्धिमान पति के द्वारा
प्रसन्न की जाए या उसको मनाया जाए, बुद्धिमान पति के द्वारा यदि पत्नी मनाई जाए तो कहे नए वसा स्त्री सा, कहे वो स्त्री कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकती। जिस स्त्री को पति मनाए, कहे ऐसी स्त्री कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकती। कौशल्या जी कहती हैं जानामि धर्मम धर्मज्ञ अत्वाम जाने सत्यवादिनम। हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले दशरथ जी, जानामि धर्मम, मैं धर्म जानती हूं, मैं धर्म जानती हूं। मैं जानती हूं कि मेरे राम को वनवास आपने नहीं दिया, आप कहां से विवश हुए ये भी मैं जानती हूं। जाने तुम सत्यवादिनम, यह जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं, आप सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पुत्र शोकार्तया तत्तुमया किमपि भासितम, पुत्र शोक से दुखी होने के कारण हे देव मैं कुछ भी बोल गई। पुत्र शोकार्तया मया किमपि भासितम, मैं कुछ भी बोल गई। ऐसा क्यों कहा? कहे शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, न अस्ति शोक समो रिपुः। कहते शोक धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। कहते हैं शोक के समान कोई दूसरा और शत्रु नहीं, नहीं शोक समो रिपुः। दूसरा सक्यम आपतिता सोढ़म प्रहारो रिपुहस्ततः, लेकिन सोढ़म आपतिता शोकः सुसूक्ष्मो अपि न शक्यते। कहे रिपुहस्ततः प्रहारो, शत्रु के हाथ से अगर कोई प्रहार भी हो जाए, तो प्रहार भी अगर गिर जाए तो सोढ़ुम शक्यः, उसको सहा जा सकता है। लेकिन शोकः सुसूक्ष्मो अपि, दैव के द्वारा उत्पन्न कोई शोक छोटा होने पर भी, ऐसा शोक उत्पन्न हो जाने पर सोढ़ुम ना शक्यते, इसको सह पाना बड़ा कठिन हो जाता है। सोढ़ुम ना शक्यते वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अत्र गण्यते, यह शोकहत हर्षायाः पंचवर्षोपमो मम। कहते हैं वनवासाय रामस्य, राम जी को वनवास में गए हुए आज 5 रात्रि बीत चुकी है। पंचरात्रो गण्यते, यह जिसके कारण शोक उत्पन्न हुआ, हत हर्षाया, आनंद मारा गया, आनंद नष्ट हुआ। शोक हत हर्षाया पंच वर्षपमो समः, ये 5 दिन 5 वर्ष के समान बीते हैं। तम ही चिंतयमानायाः, तम ही रामम ही चिंतयमानायाः, कह राम जी का ही चिंतन करते करते शोकाय हृदय वर्धते, हृदय में शोक बढ़ता ही जाता है। जितना चिंतन किया उतना ही शोक बढ़ता जा रहा है। कह नदी नाम युवेगेन समुद्र सलिलम महत, जैसे वेग से आई हुई नदियों के द्वारा समुद्र का जल निरंतर बढ़ता है। हालांकि समुद्र का जल स्थिर रहता है ना, लेकिन यहाँ उदाहरण यही दिया है। ऐसा मान लीजिए ना गिरे तो शायद कम हो जाए, है ना, तो मर्यादा नहीं तोड़ता, बाकी बढ़ता घटता तो है। एवं ही कथयन्त्याः तु कौसल्यायाः शुभम वचा, इस प्रकार मंगलमय बात देव्याः कौसल्याः, देवी कौसल्या के द्वारा बोले जाने पर, कथयन्त्याः यानी कहे जाने पर, कहे जाते हुए
मंदरश्मि अभूत सूरजो, सूर्य की किरणें मंद पड़ने लगी। रजनीचा अभ्यवर्तत, रात्रि आने वाली थी। अथ देव्या कौसल्या वाक्यैः, देवी कौसल्या के वचनों के द्वारा नृपः प्रहलादितो, राजा दशरथ को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शोकेन समाक्रांतो, यद्यप पुत्र का शोक उनको विराजमान था, पुत्र का शोक उपस्थित था, फिर भी निद्राया बसम एवान, राजा को आज रात्रि में निद्रा आ गई। निद्रा महारानी ने आज उनका संवरण किया, आज उनको नींद आई कौशल्या जी के द्वारा। इस प्रकार के आश्वासन के बाद, इस प्रकार मीठे वचनों के बाद, बोलो भक्त वत्सल भगवान की प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन, सोने के बाद 2 ही घड़ी के बाद उनकी निद्रा टूट गई और वो जग गए। शोकोपहत चेतनः, उनका चित्त फिर शोक से भर गया। अथ राजा दशरथ सा चिंताम अभियपद्यत, राजा दशरथ जी फिर चिंता करने लगे। क्या कह, राम लक्ष्मणयोः चैव विवासात् वासवोपमम उपसर्गः तम आपेदे तमः सूरजमयो असुरम। कह, राम लक्ष्मणयोः विवासात्, राम लक्ष्मण जी के वनवास चले जाने पर, वासवोपमम, वासो माने इंद्र, इंद्र के समान इस हम राजा दशरथ को, मुझ राजा दशरथ को उपसर्गः आपेदे, विपत्तियों ने फिर से मुझे अपने बस में कर लिया है। कहे, यथा असुरम सूर्यमयोतमः, जैसे सूर्य भगवान को राहु, अंधकार में राहु ग्रास कर लेता है, उसी प्रकार से यह विपत्तियां राम जी लक्ष्मण जी के चले जाने पर इन विपत्तियों ने मुझे चारों ओर से जकड़ रखा है। सभार्जे ही गते रामे कौसल्याम कौसलेश्वरः विवक्षो असितापांगीं स्मृत्वा दुष्कृतम आत्मनः। सभार्जम ही गते रामे, राम जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ उनके चले जाने पर आत्मनः दुष्कृतम स्मृत्वा, अपने द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का स्मरण करके, है ना, आत्मनः दुष्कृतम स्मृत्वा, ठीक है, अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म का स्मरण करके, असितापांगीम कौसल्याम, श्यामल नेत्रों वाली श्री कौशल्या जी से कौशलेश्वरः विवक्षो, दशरथ जी बोलने की इच्छा जाहिर की, बोलने की इच्छा प्रकट की। स राजा रजनीम खष्टीम रामे प्रव्राजिते वनम, राम जी को वनवास में गए हुए जाने के बाद ये 6वीं रात्रि है। रजनीम खष्टीम रामे प्रव्राजिते वनम, उस रात में 6ठी रात में राजा अर्धरात्रे दशरथ सो अस्मरत दुष्कृतम कृतम, 6वीं रात की आधी रात में अपने द्वारा किए गए उस पापपूर्ण कार्य को उन्होंने स्मरण किया। स राजा पुत्र शोकार्ता स्मृत्वा दुष्कृतम आत्मनः कौसल्याम पुत्र शोकारतम इदम वचनम अब्रवीत। सारोजा राजा पुत्र शोकारतः, पुत्र के शोक से दुखी राजा दशरथ जी आत्मनः दुष्कृतम स्मृत्वा, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करके, पुत्र शोकारतम पुत्र शोकारताम कौसल्याम, पुत्र के शोक से दुखी कौशल्या जी से इदम वचनम अब्रवीत, यह बात बोली। क्या बोली? कहे
यद आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा अशुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम आत्मनः। कहते हैं कल्याणी भद्रे, एक कल्याणी आपका कल्याण हो, कहे शुभम वा यदि वा अशुभम, अच्छा या बुरा, यद आचरति, जो व्यक्ति जैसा भी कार्य करता है, कहे कर्मजम आत्मनः, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही कर्ता तदेव लभते, अच्छे का पुण्य मिलेगा, अच्छे का मतलब सुख मिलेगा, तो बुरे कर्म से दुख मिलेगा। तो अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से सुख या दुख व्यक्ति अपने ही कर्मों से भोगता है ना। यत आचरति कल्याणी शुभम वा यदि शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम आत्मनः। कहे गुरु लाघवम अर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम दोषमय वायो न जानाति स बालहितिहा उच्यते। कहे कर्मणाम आरंभे, जो कर्म का आरंभ करते समय, फलम गुरु लाघव अर्थानाम, कर्म को आरंभ करते समय जो व्यक्ति, उसका फल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जो इसका विचार ना करके जो कार्य आरंभ करता है, दोषम वा यो न जानाति, इससे दोष होगा या इससे पुण्य होगा, इससे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, या न जानाति, जो उसके दोष या उसके लाभ हानि को जो नहीं जानता, सा बालहिति उच्यते, उसको बालक कहेंगे, बालक का कहे उसको मूर्ख कहेंगे, बाल बुद्धि कहेंगे, कहे उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। कहे एक उदाहरण बताते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है, देखिए। कहे कश्चित आम्रवणम छित्त्वा पलाशांस निसंचति पुष्पम दृष्ट्वा फले गृध्नु सशोचति फलागमे। कहे कोई व्यक्ति ऐसा है जो पलाशांस पुष्पम दृष्ट्वा, पलाश के फूल, किंसुक के फूल कहते ही बड़े सुंदर होते हैं, लाल लाल, है ना। कहे पलाश के उन सुंदर फूलों को देख करके फले गृध्नु, ये विचार जिसने किया कि इतना सुंदर फूल है तो फल कितना सुंदर आएगा, फले गृध्नु, फल की लालच से, उत्तम स्वादिष्ट फल की लालच से जो व्यक्ति आम्रवर्णम छित्त्वा, आम के वन को काट करके पलाशांस निसिंचते, आप पलाश को ही लगा करके उसको सींचता है, उसको तैयार करता है, कैसा सोचति फलागमे, जब उस पलाश का कटु फल सामने आता है तब उसको बड़ा शोक होता है कि बिना विचारे जो केवल फूल देख करके आम्रवन को काट करके पलाश का वन लगा दिया, अब फल के समय उसको शोक उत्पन्न होगा, फल के समय उसको शोक होना ही है, क्योंकि बिना विचारे काम किया है। अविज्ञाय फलम, उसी प्रकार है अविज्ञाय फलम यो ही कर्म तु एव अनुधावती। ये सब उदाहरण आप कहेंगे कहीं लिंक नहीं हो रहा है, संबंध नहीं हो रहा है, तो ये है अपने द्वारा किए हुए कर्मों को बताने की भूमिका बना। उन्होंने जो काम किया है उस बिना सोचे विचारे किया है, तो बता रहे हैं कि फल का बारे में विचार करके ही कोई कार्य का अनुसंधान करना चाहिए। अविज्ञाय फलम यो ही कर्म तु एव अनुधावति सा सोचेत फल बेलायाम यथा किंसुक सेच कहा। किंसुक का उदाहरण पहले दे दिया, उसी को उदाहरण में ले आए यहाँ पे। कहे यो ही, जो भी व्यक्ति अविज्ञाय फलम, फल को बिना जाने हुए फल कैसा होगा इसका विचार किए बगैर, कर्म तु एव अनुधावती, कर्म करने के पीछे ही जो दौड़ता रहता है,
कहते हैं सा फल बेलायाम सोचेत। वो जब फल आने का समय होता है तब उसे शोक उत्पन्न होता है। यथा किंसुक सेच कहा, जैसे किंसुक यानी पलाश को सींचने वाला, आम के वन को काट करके पलाश लगाया और उसका तीता फल देख करके उसको शोक हुआ, उसी प्रकार बिना सोचे विचारे काम करने वालों को फल के बेला में, फल के समय में ही शोक उत्पन्न होता है। सो अहम, कहते हैं उसी प्रकार मैंने आम्रवणम छित्वा पलाशांसन सेचयम, मैंने भी आम का वन काट करके पलाश को ही सींचा है। एवं फलागमे त्यक्ता, इसी प्रकार जब राम जी से मुझे कुछ उम्मीद आ गई, आशा आ गई, तो फलागमे रामम त्यक्ता, उनके समय में राम जी ने मुझे त्याग दिया। ये नहीं लिखा कि मैंने त्यागा, कहते हैं फलागमे, नहीं उल्टा है, रामम त्यक। अच्छा ये मेरे यहाँ गलत लिखा था, यहाँ सही लिखा है, इस पुस्तक में सही है, मैं जब पढ़ रहा था वहाँ सही था, वहाँ गलत था। तो रामम फलागमे त्यक्त्वा, ये ठीक है, फलागमे रामम त्यक्त्वा, फल के समय में राम जी मुझे त्याग करके चले गए। कहे पश्चात सोचामी, और उसके बाद मेरे हाथ तो केवल शोक ही रह गया। पश्चात शोकामी, कहते हैं ये क्या है? कहे इयम दुर्मति, यह मेरी दुर्बुद्धि है, यह मेरी दुर्बुद्धि है। लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता, कुमारः शब्द वेदेयते मया पापम इदम कृतम। कहे पाप कैसे मैंने किया? कहे कुमारः, कहे जिस समय मैं कुमार अवस्था में था, मेरा विवाह नहीं हुआ था, शब्द वेदी इति लब्ध शब्देन, कहते हैं मैं शब्द वेदी हूं, ऐसा मेरी प्रस्तुति, ऐसी मेरी मतलब प्रसिद्धि हो गई कि दशरथ तो शब्दों के अनुसार बाढ़ चला देता है। ये तो बड़ा शब्द वेदी है, बड़ा हमारी बड़ी प्रसिद्धि हुई संसार में, लोक में बड़ी प्रसिद्धि हुई। हाँ, तो कौशल्य, हे कौशल्या जी, कुमारेण, युवराज बना था मैं, युवराज की अवस्था में ही, धनुष्मता, धनुष धारण करके, मया इदम पापम कृतम, मैंने यह पाप कर डाला। तत इदम में अनुसंप्राप्तम देवी दुखम स्वयं कृतम, सम्मोहात इह बालेन यथा स्यात् भक्षितम विषम। कहते हैं तत इदम देवी, हे देवी कौशल्या, स्वयं अकृतम इदम दुखम में अनुसंप्राप्तम, मेरे किए हुए कर्मों का फल ही है जो यह दुख मुझे इस समय प्राप्त हो रहा है ना। स्वयं कृतम इदम दुखम में अनुसंप्राप्तम, मेरे किए हुए का फल ही है हे देवी जो इस समय मुझे प्राप्त हो रहा है। सम्मोहात बालेन, कहे कुमारावस्था में मैंने मोह में आकर के अज्ञान में ही, अज्ञान से ही मैंने एक कार्य कर डाला, लेकिन उस कार्य का फल तो मिलेगा। उदाहरण दिया है, कहे यथा बालेन भक्षितम विषम स्यात्, एक बालक अनजान में अगर विष पी ले या विष खा ले तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? अनजान में किए हुए कार्य का फल तो भोगना पड़ेगा। यद्यपि मैंने अनजान में वो कार्य कुमारावस्था में किया था, लेकिन उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, और उसी के कर्म का ये दुख है, फल जनित दुख है, जो कि मुझे आज देखना पड़ रहा है। मुझे अपने पुत्र का वियोग देखना पड़ रहा है। यथा अन्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैः मोहितो भवेत्,
एवं मया अपि अविज्ञातं शब्दवेद्यम् इदं फलम्। कहे यथा अन्यः पुरुषः कश्चित्, जैसे कोई दूसरा पुरुष मोहित होकर के, अज्ञानी बन करके, पलासौ भवेत, आम का वन काट करके पलास का वन लगा दे और उसको दुखवत परिणाम की प्राप्ति हो। कहें एवं इसी प्रकार से मया अपि, मैंने भी, अविज्ञातम शब्द वेद्यम, अनजान में एक शब्द वेदी बाण चलाया, इदम फलम, उसका फल यह है कि आज मुझे पुत्र का वियोग देखना पड़ता है। कहें देवी अनूढ़ा तुम अभवो, कहते हैं देवी कौशल्या उस समय की बात है जब आप अविवाहित थी। अनूढ़ा करता है अविवाहित। कहें देवी अनूढ़ा तुम अभवो, हे देवी उस समय आप अविवाहित थी। यो राजो भवामि अहम, मैं भी राजा नहीं था, मेरे पिता जीवित थे, मैं युवराज था। ततः मम काम विवर्धिनी प्राविड अनुप्राप्ता, उस समय मुझे अजितेंद्रिय की, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। काम विवर्धिनी, प्राविड यानी वर्षा ऋतु आ गई, काम को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु उस समय आ गई। अपास्य ही रसान भौमान तप्त्वात जगत अंशुभि, परेता चरिताम भीमाम रवि आचरते दिशम। रवि अपास्य रसान भौमान, सूर्य भगवान अपनी किरणों से भौमान यानी भूमि की आर्द्रता को अपास्य नष्ट कर रहे थे, भूमि सूख रही थी। अपास्य ही रसान भौमान, है ना, भूमि के रस यानी भूमि की आर्द्रता को सूर्य भगवान नष्ट कर रहे थे। अंशुभि जगत तप्त्वा, और अपने किरणों के द्वारा पूरे संसार को तपा रहे थे। कहते हैं जब कोई अति हो जाती है, कहे उसी समय में 12 बजे का समय है दिन का, कहे परेता आचरिता आचरते भीमाम दिशम, यमलोकवर्ती प्रेत कहे वो विचरा करते हैं और वो हमेशा भीमाम दिशम आचरते, वो विचरण करते करते सारी भयानक दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो कहे वो दक्षिण दिशा की ओर विचरण करते हुए चले जाते हैं। उष्णम अंतर दधे सद्य स्निग्धा तदृशे जना घना, ततो जहसिरे सर्वे भेक सारंग बर्हिणा। कुछ ही समय के बाद ददृशे घना, आकाश में बादल दिखाई दिए, आकाश में बादल दिखाई दिए। सद्य उष्णम अंतर दधे, कहे जैसे ही बरसात हुई, सद्या तत्काल गर्मी शांत हो गई। उष्णम अंतर दधे, गर्मी अंतर्धान हो गई यानी गर्मी शांत हो गई। स्निग्धा, सुंदर मनोहर वातावरण हो गया। उस समय सर्वे सभी भेक सारंग बरहिणा, मेढक, सारंग से दो चीजों का नाम, सारंग हाथी भी कहते हैं, सारंग कहते हैं हाँ, आया सारंग पपीहे के लिए, हाँ सारंग धनुष को भी कहते हैं, लेकिन वो सीटी वाले साथ से होता है, ये तालाब से है। कहे सारंग बरहिणा, है ना, मेढक, पपीहा और मोर। कहे जही सिरे सर्वे, सभी बिल्कुल आनंद में छा गए। वर्षा ऋतु आ गई, सभी आनंदित हो गए। क्लिन्न पक्षोत्तराः, कहे इनका पंख, ऊपर वाला पंख इनका भीग गया था। क्लिन्न माने भीगना, पक्ष उत्तरा यानी ऊपर का पंख भीग गया था इन पक्षियों का। क्लिन्न पक्षोत्तराः स्नाताः, वर्षा ऋतु के जल से स्नान कर चुके थे। कृच्छातयोपतत्रिणः पादपान अभिपेदिरे, भीगा पंख हो गया, बड़ा वजन हो जाता है, इसलिए कहते हैं कृच्छात, बड़े ही कष्ट से ये पक्षी उड़ करके पेड़ पर बैठे, बड़े ही कष्ट से ये पक्षी उड़ करके पेड़ पर बैठे।
वृष्टिवातावधूताग्रान, उस पेड़ पर बैठे जिनके डालियों का अग्रभाग वर्षा और वायु के कारण झकझोरे खा रहा था, झूम रहा था। वृष्टिवात है ना, वर्षा और हवा। वृष्टिवात अवधूत झूल रहा था, झील रहा था। अग्रान, इन वृक्षों की डालियों का अग्रभाग वर्षा और हवा के कारण झूम रहा था। उसी वृक्ष पर ये पक्षी बैठे थे। ये सब उसका विवरण है मौसम का। पतितेन अंभसा आछन्नः पतमानेन चासकृत आबभौ मत्त सारंगातो यरासि वाचला। असकृत पतमानेन, बारंबार वर्षा होने के कारण, असकृत यानी बारंबार वर्षा होने के कारण अंबसा आछन्ना, पतितेन अंबसा आछन्ना, गिरे हुए जल से सारा ढक गया था। गिरे हुए जल से सारा ढक गया था। कहे मत्त सारंग, यहाँ हाथी आ गया। कहे मत वाला हाथी, तो यरासि, प्रशांत समुद्र, अचला, बरसात से भीगे हुए पर्वत, कहे आबभौ, ये सब बड़े शोभायमान हो रहे थे। उस समय पांडुर अरुण वर्णानि स्रोतांसि विमलानि अपि शुश्रुवु गिरिधातुभ्यासवस्मानि भुजंगवत। स्रोतांसि, पर्वत से निकलने हुए जल का स्रोत यानी जल के झरने। विमलानि अपि, यद्यपि उनका जल बड़ा विमल है, स्वच्छ है, फिर भी गिरि शुश्रुवु धातुभ्या, पर्वतों से निकलती हुई धातुओं के द्वारा, धातुओं के द्वारा इन झरनों का जल पांडुर अरुण भस्मानि वर्णानि, कहीं सफेद हो गया, कहीं पीला हो गया, तो कहीं भस्म की राशि के समान हो गया। ऐसा रंग लेते हुए ऐसे चले जैसे कीड़ा, भुजंगवत, सर्पों के समान कुटिल गति से ये जल चल रहा था। तस्मिन् अति सुखे काले, क्यों बताया? कहीं ऐसी रात्रि थी, ऐसी रात्रि का उषा काल था, ब्रह्म मुहूर्त था। कहे तस्मिन् अति सुखे काले, अत्यंत सुखमय समय में, बरसात ऋतु में, धनुष्मान ईसुमान रथी, धनुष और बाण लेकर के, रथी का अर्थ है रथ पर सवार होकर के, व्यायाम कृत संकल्प, व्यायाम मृगया को भी कहते हैं, शिकार का संकल्प करके कि शिकार करने के लिए नदीम सरयूम अन्वगाम, सरजू नदी के किनारे में चला गया, सरजू नदी के किनारे चला गया। कहे निपाने, वहाँ जो पानी पीने का घाट था, जहाँ से पीने के लिए जल आया करता था, ले आया करते थे सभी लोग। कहे निपाने महिषम रात्रौ गजम व अभ्यागतम मृगम अन्यत वा स्वापदम किंचित जिघांसु अजितेन्द्रियः। कहे अजितेन्द्रियः, ऐसा मैं जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं थी, ऐसा मैं अजितेंद्रिय। कहे निपाने, उस पानी पीने वाले घाट पर, रात्रौ, रात्रि में, महिषम गजम मृगम, है ना, ये पानी पीने का घाट अलग है, इनका घाट अलग था, लेकिन रात में ये लोग आ जाया करते थे। कहे अत्याचारी जो भैंसा है और मतवाले हाथी और सिंह, स्वापदम, हिंसक सारे जीव, अन्यत स्वापदम, अन्य जो हिंसक जीव हैं, ये सब रात्रि में वहाँ पर आ जाते थे, उस घाट पर पानी पीने के लिए आ जाते थे। तो चूंकि मैं अजितेंद्रिय था, इसलिए मैंने सोचा कि किंचित जिघांसु, कोई भी आएगा आज उसको मैं मार दूंगा, ऐसा सोच करके मैं वहाँ बैठा। अथ अंधकारे तु औस्रौसम जले कुंभस्य पूर्यतः, अंधकार था तो उस अंधकार में कुंभस्य जले पूर्यतः अस्रौसम,
है ना। एक घड़े में जल भरा जा रहा था, उसकी आवाज को मैंने सुना, लेकिन अचक्षु विषय, क्योंकि मेरे नेत्रों का विषय नहीं था, मेरे नेत्रों से पीछे था, नेत्रों को दिखाई नहीं पड़ता रहा था स्पष्ट रूप से, इसलिए वारणस्य यूनर्दतः घोषम, मैंने सोचा कि कोई हाथी आया है और वो अपने सूंड से जल खींच रहा है, उसका आवाज है। मैंने हाथी का सूंड से जल खींचने की आवाज समझा। ततो अहम गज प्रेप्सु, क्योंकि हाथी अपने सूंड से जल खींच रहा है, इसलिए मैं ततो अहम सरम उद्धृत्य, अपने तर्कस से बाण निकाल करके शब्दम प्रति अभिलक्ष्य, उस आते हुए शब्द को लक्ष्य करके दीप्तम आसी विशोपम अपातयम, जाजल्यमान प्रकाशमान परम विशैले अपने बाण को मैंने उस शब्द का लक्ष्य करके बाण मैंने चला दिया। अमुंचम निशितम बाणम अहम आसी विशोपमम तत्र वाग उससि व्यक्ता प्रादो आसेत बनो कसा, हा हा इति पततः तोये बाणात् व्यथित मर्मणः तस्मिन् निपतिते भूमौ वाक अभूत तत्र मानुषे। कहे अमुंचम उससि, उषा काल था, ब्रह्मबेला थी। कहे निशितम आसी विशोपमम बाणम अमुंचम, बड़ा ही चोखा विशैला बाण मेरे जरा मेरे छोड़ते ही तत्र बनौकसा हा हा इति, तुरंत ही किसी वनचारी के द्वारा हाहाकार मचाते हुए प्रादुर्वासित व्यक्ता, जो आवाज आई, एक स्पष्ट आवाज आई। कैसा आई? कहे पततः तोये, कुछ तो जल में गिर रहा है। बाणात व्यथित मर्मणः, बाण से जिनका मर्म स्थान व्यथित हो गया, विदीर्ण हो गया। तस्मिन् निपतिते भूमौ, उसकी पृथ्वी पर गिरते ही मानुषी वाक अभूत तत्र, मानव के द्वारा बोली हुई एक भाषा मेरे कान में आई। ये तो कोई मानव के द्वारा बोली हुई वाणी है। मानव के द्वारा बोली हुई वाणी जब मेरे कान में आई तो कथम असमत विधे, क्या आवाज आई? कहे कथम असमत विधे शस्त्रम निपते च तपस्विनी प्रविविक्ताम नदीम रात्रो उद आहारो अहम आगतः। कहे असमत विधे तपस्विनी, आवाज क्या आई थी? कहे मेरे जैसे तपस्वी को कथम शस्त्रम निपतेत, कैसे कोई शस्त्र मार सकता है? मुझ जैसे तपस्वी के ऊपर शस्त्र कौन चला सकता है? मैं तो प्रविविक्ताम रात्रो, मैं तो रात्रि में परम एकांत नदीम, इस नदी में उत आहारो, उत माने होता है जल, कहे जल लेने के लिए यह आगतः, यहाँ आया हुआ था। मैं तो रात्रि में परम एकांत समय, परम एकांत नदी का किनारा, यहाँ आया कि मैं जल ले जाऊं। इसुना अभिहतः केन, बाणों के द्वारा मुझको किसने मार दिया? कस्य वा अपकृतम मया, मैंने किसका अपकार किया था? मेरे द्वारा किसका अपकार हो गया? ऋषे ही न्यस्त दंडस्य, मैं तो दंड परंपरा को छोड़ करके ऋषि परंपरा का पालक हूँ। बने बन्नेन जीवतः, वन में वन्य कंदमूल फल के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। कथम अनुशस्त्रेण बधो मत विधस्य विधीयते, मत विधस्य, मेरे समान व्यक्ति को शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा कथम बधो विधीयते, कैसे कोई मारने का प्रयत्न कर सकता है?
कथम बधो विधीयते। कहे जटा भार धरस्य एव, मैं जटाधारी हूँ। बलकल अजिनवास सहा, बलकल और मृगचर्म पहनने वाला हूँ। को बधे न ममारती स्यात, कहे मेरे बध से किसका लाभ होने वाला है। मत बधे न को अर्थी, मेरे बध से किसका लाभ होने वाला है। किम वास्य अपकृतम मया, मैंने उस वध करने वाले का कौन सा अपकार कर दिया है। एवं निष्फलम आरब्धम, इस प्रकार मेरे वध का कार्य जिसने आरंभ किया उसको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका यह कार्य भी निष्फल ही जाएगा। केवल अनर्थ संहितम, मिलेगा तो अनर्थ ही मिलेगा, केवल अनर्थ मिलेगा। आगे चले, समय हो गया। ये अभी ज्यादा है प्रसंग में, इसलिए यही बंद करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।